अच्छा है या ये बुरा है, क्या कारण है इसका, और क्यों जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो राजनेता बनना चाहते हैं और जनता उन पर विश्वास भी कर रही है। आखिर क्यों ब्यूरोक्रेसी का रुख आपका राजनीति की तरफ परिवर्तित हो रहा है। दंगल में आपके कूद पड़े हैं IRS, IPS और IFS ऑफिसर। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एकाग्र IAS एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी भरसक प्रयास कर रहे हैं। चुनावी दंगल का माहौल है बिहार में, तो इसी चुनावी दंगल में आपके कूद पड़े हैं IRS, IPS और IFS ऑफिसर। वो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं VRS लेकर के। आखिर क्यों ब्यूरोक्रेसी का रुख आपका राजनीति की तरफ परिवर्तित हो रहा है और क्यों जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो राजनेता बनना चाहते हैं और जनता उन पर विश्वास भी कर रही है, क्या कारण है इसका। क्या ये एक तरीके से पूरी तरीके से पैटर्न आपका ब्यूरोक्रेसी टू पॉलिटिक्स बनता जा रहा है। फ्यूचर में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे जाकर के। अच्छा है या ये बुरा है, इसी पर हम करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्र IAS एकेडमी पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं आपकी। तो न्यूज थी ब्यूरोक्रेट वेव इन बिहार पोल्स। शिवदीप लाने, सुरजीत सिंह, BK रवि among key contenders. Check which officer is contesting from where। तो ये जो ऑफिसर हैं ये कहां से आए हैं, VRS क्यों ले रहे हैं, क्यों ऐसे इस तरीके से राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखो भाई, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में एक नया ट्रेंड उभर करके आया है, जिसमें कई वरिष्ठ IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा के IPS, IRS, VRS लेकर के सेना निवृत्त होकर के, अपना सेवा निवृत्त होकर के, नॉन सेना निवृत्त होकर के, छुट्टी लेकर के, सेवानिवृत्त होकर के कहां आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। समझते हैं ये प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन 2025 के चुनावों में करीब आते आते ये काफी तेज हो गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाल के महीनों में सुरजीत सिंह, डॉक्टर S सिद्धार्थ, दिनेश कुमार राय, शिवदीप लांडे जैसे कई अधिकारियों ने VRS लिया है। BJP, JDU, जन स्वराज पार्टी जैसी पार्टियों से जुड़ करके इनको टिकट मिली और इसके बाद अब इनका रास्ता साफ है, ये पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। आइए समझते हैं कि इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है। जो मुझे पर्सनली मुख्य कारण लगते हैं और हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चलता है कि ये लोग ज्यादातर जमीन से जुड़े हुए कार्यों में रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, उनके कार्यों को बेहतर तरीके से समझते हैं। पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन का काम इनका होता है, यानी कि ये जमीनी स्तर पर काम कर रहे होते हैं, लोगों से कनेक्टेड होते हैं, ये उनकी समस्याएं बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और यही एक बड़ी चीज है कि ये आपके पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और लोग इन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि राजनेता कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादातर बेहतर तरीके से काम करते नहीं है। अविश्वास रहता है जनता का उन लोगों पर और इसीलिए जनता क्या है, इनके साथ दांव खेल जाती है कि क्या पता ये कुछ बेहतर करके हमें दे दे। चलो आगे आ जाते हैं। प्रशासनिक अनुभव का राजनीतिक लाभ इनको मिलता है, राजनीतिक दलों की रणनीतिक फायदा मिलता है। VRS का आसान रास्ता है, समयबद्धता रहती है, शक्ति की चाहत, सीमित अवसर और ट्रेंड का व्यापक संदर्भ। प्रशासनिक अनुभव का राजनीतिक लाभ, ये अधिकारी दशकों तक बिहार के जमीनी हकीकत से जुड़े रहे हैं। विकास, कानून व्यवस्था, कर वसूली, नीति निर्माण जैसे क्षेत्र में इन्होंने बेहतर ज्ञान रखा है, बेहतर चीजें समझते हैं। राजनीति में वे इसे साफ छवि और कुशल शासक के रूप में कई वोटरों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण, पूर्व IAS दिनेश कुमार राय जो नीतीश कुमार के निजी सचिव रह चुके हैं, कगहर सीट से JDU टिकट पर उतरने के लिए तैयार है। उनका अनुभव उन्हें स्थानीय मुद्दों पर मजबूत दावा बना देता है। राजनीतिक दलों का रणनीतिक फायदा, पार्टियां इन अधिकारियों का भ्रष्टाचार मुक्त चेहरे से रूप में प्रोजेक्शन कर सकती हैं, पारंपरिक नेताओं के खिलाफ वोट बटोरने में मदद करेंगी और साथ ही साथ बिहार जैसी राजनीति में जहां जाति और परिवारवाद हावी है, तटस्थ उम्मीदवार विपक्ष को कमजोर करेंगे। साथ ही साथ प्रशांत किशोर की बात करते हैं। जन स्वराज पार्टी ने हाल ही में 6 पूर्व IAS अधिकारियों को शामिल किया, जो 2025 चुनाव में अच्छे शासन का नारा दे रही है। इसी तरह BJP IRS सुरजीत सिंह को दरभंगा की सीट पर गौराबराम सीट के लिए चुना है, जहां उनकी पत्नी पहले से ही विधायक रह चुकी हैं। तो समझ पा रहे हो ये पूरा क्या माहौल चल रहा है। माहौल चल रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स की साफ छवि दिखाइए और वोट ले जाइए तथा बिहार में अपनी राजनीति चमकाइए। चलिए आगे बात करते हैं VRS जैसे कि CCS पेंशन रूल्स 2021 के रूल नंबर 43 के तहत है कि अधिकारी 20 साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से रिटायर हो सकता है। प्रक्रिया अब इसकी तेज हो गई है, 3 महीने का नोटिस देना है, पेंशन का लाभ भी मिलता है और चुनाव के ठीक पहले लोग VRS ले लेते हैं, पेंशन भी मिलता रहता है, तो किसी तरीके से उनको हानि तो है ही नहीं, बाद में पेंशन तो आती ही रहेगी। उदाहरण, डॉक्टर S सिद्धार्थ 1991 बैच के हैं, 2025 में VRS ले लिया। काफी अटकलें रही, बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया है। शक्ति की चाहत, सीमित अवसर, नौकरशाही में अधिकारी नीतियां बनाते हैं लेकिन उनके ऊपर राज हमेशा पॉलिटिक्स करती है।
राज हमेशा जो नेता है वो करते हैं, यानी कि एक्चुअल पावर ब्यूरोक्रेट्स की कुछ भी नहीं रहती है, क्योंकि उनको हमेशा इशारों पर नाचना पड़ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अब पावर एक्चुअल उनके हाथ में आए और बेहतर तरीके से वो काम कर सके। बिहार में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, विकास के मुद्दों पर अधिक खुद समाधानकर्ता के रूप में वो पेश करते हैं खुद को। समाधानकर्ता के रूप में वो खुद को पेश करते हैं। हालांकि कुछ मामलों में दबाव जैसे कि अनैतिक काम करना भी वीआरएस का कारण बताया जा रहा है। ट्रेंड का व्यापक संदर्भ ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में राजनीतिक प्रवेश अब आईआरएस आईएफएस ऑफिसर्स का बढ़ चुका है, चाहे ओडिशा हो चाहे आपका बिहार हो। आप देखोगे जहां 243 सीटों पर सियासी दलों में नए चेहरों को उजागर किया है। हाल के वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि 18 से अधिक पूर्व आईएएस और आईपीएस हमारे प्रशांत किशोर के जन स्वराज में शामिल हुए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में भी वीआरएस ले चुके हैं अधिकारी और इसमें शामिल होकर के उन्होंने टिकट अपनाई है। ये ट्रेंड बिहार की राजनीति को नौकरशाही बनाम राजनेता की जंग बना सकता है, लेकिन चुनौतियां हैं कि निष्पक्षता पर सवाल, वोटरों का विश्वास जीतना और कुल मिलाकर के ये अधिकारी अपनी विशेषज्ञता से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन सफलता जनता की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। बिहार चुनाव 2025 में वीआरएस लेकर के कौन कौन से लोग आए हैं तो उसकी लिस्ट मैंने पूरी निकाली है। यहाँ पर अधिकारी के नाम है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, 1991 बैच के हैं, 25 में रिटायर होते हैं, जेडीयू से जुड़े हैं। सुजीत सिंह आईआरएस है, अक्टूबर 25 में लिया, बीजेपी से जुड़ गए हैं। दिनेश कुमार आईएएस हैं, 2025 हालिया में लिया है, जेडीयू से जुड़े हैं। शिवदीप जो है आईपीएस हैं, ये 2024 पूर्व से ही वीआरएस ले चुके हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। आनंद मिश्र आईपीएस थे, 2024 बीजेपी से जुड़ गए हैं। पूर्व अधिकारी रामचंद्र प्रसाद हैं, ये जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे राजनेता हैं जो इस पार्टी से जुड़े हैं और आगे आकर के काम करना चाह रहे हैं, पावर चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा खेल है बाबू भैया सीट का, और सीट अगर मिल जाए तो मामला सेट हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये कौन सी लड़ाई है, राजनेता वर्सेस ब्यूरोक्रेट की, या फिर ब्यूरोक्रेट ऑलरेडी राजनेता बन चुके हैं? तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा बिहार के किस शहर से, किस जिले से आप मुझे देख रहे हैं, और आपके यहाँ पर जो चुनावी वादे 5 साल पहले किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं, और क्या आप वाकई ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा कर सकते हैं या कर रहे हैं? मैं जरूर जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चुनावी दंगल की ये सीरीज चलती रहेगी और आप सभी का प्यार बना रहे। धन्यवाद।